नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं क्लास 12th के आव्यू चैप्टर के लेक्चर सेकेंड में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आव्यू की कोटि। देखेंगे कि आव्यू की कोटि क्या होते हैं। लेक्चर 2 में आ गए हैं। आप अगर लेक्चर 1 नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए आव्यू की कोटि क्या होती है। आव्यू की कोटि कुछ नहीं होते। ये आव्यू की कोटि क्या होती है। पहली पंक्ति आव्यू की कोटि देखिए, पहले पंक्ति की संख्या को लिखी जाती है और बाद में स्तंभों की संख्या को लिखी जाती है। सबसे पहले हम लिखेंगे पंक्ति की संख्या को और बाद में हम लिखेंगे स्तंभों की संख्या को। यदि मैंने इसे इस तरह से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, तो यह क्या हो जाएगा, यह आव्यू की कोटि को बतलाएगा। यदि किसी आव्यू में देखिए, यदि किसी आव्यू में स्तंभ है, स्तंभ 2 है, पंक्ति 3 है। अब इसमें पूछेगा कोटि क्या है, तो पहले कोटि बताने के लिए पहले पंक्ति को लिखा जाता है। तो पंक्ति क्या है, पहले पंक्ति बाद में स्तंभों की संख्या को लिखा जाता है। तो पंक्ति की संख्या कितनी है, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, आव्यू की कोटि। इसका मतलब आव्यू 3 गुना 2 कोटि का है। देखिए सीधा सा मतलब है कि 4 गुना 5, ये है 4 गुना 5, मतलब कि यह इसमें पहले पंक्ति लिखी जाती है। तो ये क्या हो गया, ये पंक्ति हो गया और ये क्या हो गया, स्तंभ हो गया। देख लीजिए, अब पंक्ति को m से लिखते हैं और स्तंभ को n से लिखते हैं। हो गया। अब एक उदाहरण लेकर हम आव्यू की कोटि को समझते हैं। देखिए आव्यू की कोटि को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए उदाहरण लेते हैं पंक्ति, देखिए एक आव्यू लेते हैं उदाहरण 2, 4, 8, 10 हो गया, 11, 13, 15, 16, 19, ये आव्यू लेते हैं। आव्यू के अंदर लिखे गए संख्या या फलन, ये क्या है, आव्यू के अंदर जो लिखे गए संख्या या फलन है, इसको क्या कहेंगे, आव्यू के अवयव कहेंगे, या क्या कहेंगे, आव्यू के या उनकी परिपष्ठियाँ कहेंगे। ये क्या कहलाती है, अगर आपसे पूछेगा ये क्या कहलाती है, आव्यू के अंदर जो लिखे गए संख्या है या फलन है, यह क्या कहलाएगी, यह आव्यू की अवयव कहलाएगी। तो ये आव्यू की अवयव कहलाएगी। इसमें देखिए पंक्ति कितना है, पंक्ति को कितना है, 3 है, और स्तंभ कितना है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 कोटि का हो जाएगा। पंक्ति 3 है और स्तंभ भी 3 है। तो देखिए क्या है, देखिए पंक्ति कितना है, 1, 2, 3, और स्तंभ यानी ऊर्ध्वाधर रेखा कितना है, 1, 2, 3, तो 3 है। तो क्या करते हैं, पहले पंक्ति को लिखते हैं, फिर ऊर्ध्वाधर को, पंक्ति को, फिर स्तंभ को। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 कोटि को हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण से समझते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिए। इसमें देखिए ये क्या है, ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पंक्ति कितनी है, पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 है और 2 है, 1 है, ये 2 है, और स्तंभ की संख्या कितनी है, स्तंभ की संख्या कितनी है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। तो स्तंभ की संख्या कितनी है, 3 है। अब इसको बोलेगा कोटि लिखने, इसका कोटि लिखने, तो इसका कोटि कैसे लिखिएगा, इसका कोटि पहले पंक्ति लिखा जाता है, बाद में स्तंभ को लिखते हैं। तो इसका कोटि क्या आ जाएगा, 2 गुने 3 की कोटि। इस तरीके से आव्यू की कोटि को निर्धारित कर सकता हूँ। अब आव्यू की कोटि में क्या महत्वपूर्ण चीज़ है,
महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आव्यूह के कोटि के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आव्यूह के कोटि के अंदर कितने अवयव होंगे। उस चीज़ को समझने के लिए हमें आव्यूह की रचना करना सीखना होगा कि कैसे हम एक आव्यूह की रचना करते हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक में, आव्यूह की रचना करना सीखते हैं। आव्यूह की रचना करना सीखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 गुना 3 कोटि का एक आव्यूह है। तो यानी 2 पंक्ति कौन है, 2 है, पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। तो सबसे पहले एक आयताकार डिब्बा लेंगे आव्यूह बनाने के लिए। उसमें पंक्ति और स्तंभों, पंक्ति की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसमें पहले पंक्ति की संख्या 1 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। आव्यूह के अवयवों को ए से सूचित करते हैं, छोटी ए से, और आव्यूह को बड़ी ए से। अगर पूछ दे ये बड़ी ए को क्या से सूचित करते हैं, तो आव्यूह को बड़ी ए से सूचित करते हैं, तथा छोटी ए को कैसे सूचित करते हैं, आव्यूह के अवयवों को, आव्यूह के अवयवों का। छोटी अगर ए रहे तो ये क्या हो जाएगा, आव्यूह के अवयव को सूचित करता है। तो आव्यूह की रचना करने के लिए एक आयताकार डिब्बा लेंगे और क्या है, 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। पंक्ति 1 हो गया, यहाँ 2 पंक्ति है, स्तंभ कितनी है, 3 है। ये हो गया 2, ये 3 हो गया। अब हमें आव्यूह की रचना करना है, तो कैसे करेंगे। छोटी ए को आव्यूह के अवयव के रूप में लिखते हैं। तो छोटी ए लिखें और क्या है, ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, तो इसको लिखेंगे A11। ये क्या है, ये पहली पंक्ति है, 1 है, दूसरी पंक्ति है तो दूसरी स्तंभ है, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ है, तो A2 लिखेंगे। ये पहली पंक्ति है और तीसरी स्तंभ है, लिखते हैं। तो आव्यूह को और देखिए रचना में, ये क्या है, दूसरी पंक्ति है, तो यहाँ ये छोटी ए से अवयव को सूचित करते हैं। ये दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, इसमें दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, इसमें दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है। अब आप आव्यूह के अंदर अवयवों को बना सकते हैं। इस तरीके से आव्यूह की रचना कर सकता हूँ। अब 2 गुना 2 कोटि का लेता हूँ। 2 गुना 2 कोटि का लेते हैं, तो 2 गुना 2 कोटि का लेंगे तो एक आयताकार डिब्बा लेंगे, 2 पंक्ति है, ये क्या हो गया, m गुना n के रूप में होता है, ये पंक्ति दिखाता है और ये स्तंभ को दिखाता है। तो 2 गुना 2 कोटि का लेंगे, तो 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। तो अवयव को सूचित करने के लिए, आव्यूह के अवयव को सूचित करने के लिए छोटी ए से सूचित करते हैं। ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, और आव्यूह को बड़ी ए के रूप में सूचित करते हैं। तो अवयव उसका रखने के लिए छोटी ए से सूचित करते हैं, और ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, ये दूसरी पंक्ति है और ये पहला पंक्ति है, ये पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, ये दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ है, और ये दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। तो ये रचना, आव्यूह की रचना इस प्रकार करते हैं, इस तरीके से करते हैं। यानी आव्यूह की रचना किस तरीके से करते हैं, ए आई जे से। इस आव्यूह की रचना इस तरीके से करते हैं, जहाँ आई क्या दर्शाता है, पंक्ति की संख्या को दर्शाता है, पंक्ति की संख्या को, और जे क्या दिखलाता है, स्तंभों की संख्या को, स्तंभों की संख्या को।
यह स्तंभों की संख्या को दिखलाता है। किसी भी अवयव की रचना हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब अवयवों की संख्या निकालने का आसान तरीका देखिए। अवयव में अवयवों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पंक्ति की संख्या गुना स्तंभों की संख्या तो देखिए, पंक्ति की संख्या गुना स्तंभों की संख्या यानी m गुना n कहता है। तो चलिए 4 गुना 2 कोटि की एक अवयव लेते हैं। तो इसकी अवयव की संख्या निकालना बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो 4 गुना 2 की कोटि है तो इसका गुना हो जाएगा 8। 4 गुना 2 क्या हो जाएगा? 8। तो ये क्या हो गया? अवयव में अवयवों की संख्या 8 है। 8 है। इसमें देखिए कितना है। तो इसमें अगर बोले कि अवयव में अवयवों की संख्या निकालना है तो क्या होगा? m गुना n। इसमें क्या है? 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 4। गिन भी लेते हैं, 1 2 3 और 4। इस तरह से हम अवयव में अवयवों की संख्या को निकाल सकते हैं। और देखिए, और चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। एक अवयव लिए हैं, इसमें ज्ञात करना है अवयव की कोटि। इसमें अवयव की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसमें पहले पंक्ति देखिए कितना है? 3 है, 2 3 1 2 3। और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी स्तंभ कितना है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 1 2 3। तो ये क्या हो गया? पहले पंक्ति को लिखते हैं, बाद में स्तंभ को। तो 3 गुना 4 की कोटि की है। तो क्या हो जाएगा? इसमें अवयव की कोटि निकालना बोले तो क्या लिखेंगे? अवयव की कोटि बराबर पंक्ति कितना है? 3 और स्तंभ कितना है? 4। तो कोटि निकालने के लिए m गुना n होता है। कोटि इक्वल टू m गुना n। तो यह हो जाएगा 3 गुना 4। 3 गुना 4 की कोटि की ये अवयव है। और इसी में पूछ दे कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो आपको बताए थे कि अवयवों की संख्या निकालने के लिए m गुना n को n गुना n करते हैं। यानी क्या करते हैं? पंक्तियों की संख्या को स्तंभ की संख्या से गुना करते थे। यानी इसके अवयवों की संख्या 12 हो गया। गिन भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना हो गया? 12। और इसमें बोले अवयवों की संख्या, तो इसमें कितना है? 12 है। और अवयव इसमें बोले अब इसी में बोले कि ये अवयवों की संख्या में इतना 1 यानी कि पंक्ति संख्या 3 और स्तंभों की संख्या, यानी ये क्या है? कितना है? तो देखेंगे, पंक्ति संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो देखेंगे 1 2 3, ये क्या है? 19 है। तो यह क्या हो जाएगा? 3। पंक्ति संख्या 1 है, यानी पंक्ति की संख्या, और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। 1 2 3। तो ये हो जाएगा 1। यह 13, यानी पंक्ति संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो इसका क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 गुना 2 अवयव की कोटि है जिसकी रचना करना है, जिसमें अवयव निम्नलिखित दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अवयव की रचना करना है। तो ये 2 गुने 2 कोटि की रचना है। तो 2 स्तंभ है और 2 क्या है? पंक्ति है। तो इसमें क्या है? 2 स्तंभ है और 2 पंक्ति है। तो अवयव की संख्या लिखने के लिए A11 A2
A12 A21 A22 लिखते हैं। अब इसमें A11 ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे ज्ञात। ये दिया हुआ है IJ मतलब I + 2J का होल स्क्वायर बटे 2। तो इसमें A1 निकालने के लिए I बराबर देना है कितना 1 और J बराबर भी देना है 1। तो इसको निकालने 1 + 2 गुना 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 यानी 3 का स्क्वायर बटे 2, यानी 9/2 हो जाएगा। और A12 निकालना है, तो इसमें क्या करना है, I बराबर 1 देना है और J बराबर 2 देना है। इसमें बैठाएंगे ये सूत्र पर, I बराबर 1 और J बराबर 2, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5 का स्क्वायर बटे 2, यानी 25/2। और A21 निकालना है, A21। तो A21 निकालने के लिए I का मान देना पड़ेगा 2 और J का मान 1। तो ये सूत्र पर बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 गुना 1 हो जाएगा और बटे में 2, ये होल स्क्वायर है, यानी 2 गुना 1 2 और 2 4 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी 16/2, यानी हो जाएगा 8, यानी 8 हो जाएगा। और A22 निकालना है, तो इसमें I का मान भी 2 देना है और J का मान भी 2 देना है। तो सूत्र बैठाते हैं 2 + 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो क्या 2 दूनी 4 2 6 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी हो जाएगा 36/2, यानी 18। ये इतना निकाल लिए, तब हमको क्या करना है, इसका अब आव्यूह की रचना करनी है। सब हमको ज्ञात हो गया, अब आव्यूह की रचना करते हैं। आव्यूह की रचना करने के लिए 2 आयताकार बनाएंगे, और A11 कितना आया था 9/2 आया था, और A12 कितना आया था 25/2, और A21 कितना था 8, और A22 कितना आया था 118, यानी आव्यूह की रचना इस तरह से कर लेते हैं। तो आप आव्यूह की रचना कर लिए होंगे। अब अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।